हेलो फ्रेंड्स एंड मेडिस स्टूडेंट, इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस बीपी 701T के इस वीडियो में हम लोग यूनिट फर्स्ट के एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्रोमोफोर्स के बारे में बात करेंगे। इसको हम लोग इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे और इसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर मेहताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द क्रोमोफोर्स, तो इसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आप लोगों को मैं क्लियर कर देता हूँ कि जो हमारे क्रोमोफोर्स होते हैं ये कोई कंपाउंड नहीं होते हैं, ये कोई मॉलिक्यूल नहीं होते हैं। ये एक प्रकार के फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो कि जब हमारे मॉलिक्यूल्स के साथ में अटैच हो जाते हैं तो वो कुछ एक्टिविटी को एक तरह से शो करते हैं, जिसके बेसिस पे हम उनको क्रोमोफोर्स कहते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि जो हमारे क्रोमोफोर्स हैं वो क्या होते हैं, तो ओल्ड टाइम में जो हमारा एक तरह से शब्द था क्रोमोफोर, इसको हम एक तरह से इससे हम लोग इस चीज़ को डिनोट करते थे कि जो हमारे एक तरह से कुछ हमारे होते हैं फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं या जो हमारे वो केमिकल फीचर्स हैं जिनकी प्रेजेंस के कारण हमारे कंपाउंड के अंदर अगर कोई कलर होता था तो उनको हम लोग क्रोमोफोर्स कहते थे। वो लाइक अगर कोई हमारे पास कंपाउंड है उसके ऊपर अगर कोई पर्टिकुलर वहाँ पे है फंक्शनल ग्रुप है या उसका एक तरह से कोई ऐसा केमिकल फीचर है जिसके कारण कि जो हमारा कंपाउंड है उसमें हमें एक कलर अगर देखने को प्राप्त होता था तो उसको हम लोग क्रोमोफोर्स कहते थे। तो अगर इसके एग्जाम्पल्स को हम देखें तो जो हमारे होते थे नाइट्रो ग्रुप, अगर वो हमारे कंपाउंड के अंदर हमें देखने को प्राप्त होते थे तो उस कंडीशन में जो हमारे कंपाउंड थे उनका कलर हमें जो हमारा नाइट्रो ग्रुप है इसके कारण उनका जो होता है कलर वो हमें अप्रॉक्सीमेटली हम कह सकते हैं वो हमें येलो कलर के देखने को प्राप्त होते थे। तो इस कंडीशन में जो हमारा है एक तरह से नाइट्रो ग्रुप है इसको हम लोग वहाँ पे क्रोमोफोर्स कहते थे और इनके कारण हमारे कंपाउंड के अंदर एक येलो कलर हमें देखने को प्राप्त होता है। तो आसान तरीके से कहें कि ओल्ड टाइम में जो हमारे कंपाउंड होते थे, जो हमारे होते थे मॉलिक्यूल्स होते थे, उनमें जो हमारे हैं एक तरह से फंक्शनल ग्रुप हैं जिनके कारण कि उनके अंदर हमें किसी भी प्रकार का कलर देखने को प्राप्त होता था। तो उन जो हमारे फंक्शनल ग्रुप हैं उनको हम लोग ओल्ड टाइम में क्रोमोफोर्स कहते थे। बट अगर हम आजकल की बात करते हैं तो आजकल जो हमारे होते हैं वो क्रोमोफोर्स होते हैं, उनको हम लोग किस तरह से डिफाइन करते हैं। तो आजकल जो हमारे होते हैं एक तरह से क्रोमोफोर्स होते हैं उनको हम लोग एक तरह से ऐसे ग्रुप से डिफाइन करते हैं जिनके ऊपर अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो रेडिएशन को डालते हैं, जो हमारा होता है एक तरह से विजिबल और यूवी रीजन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को अगर हम उनके ऊपर डालते हैं तो अगर वो वहाँ पे एब्जॉर्बेंस को शो करते हैं, उसके अंदर अगर हमें एब्जॉर्प्शन देखने को प्राप्त होता है तो वो हमारे क्रोमोफोर्स कहलाते हैं। तो आसान तरीके से कहें कि अगर कोई एक हमारे पास है कंपाउंड है, हम ये मानते हैं कि ए हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड है, इसके अंदर अगर कोई एक फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर अटैच है और उसके बाद में अगर हम जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इसके ऊपर डालते हैं, जो हमारी वो रेडिएशन है वो हमारी होगी एक तरह से जो है यूवी या जो हमारा होता है विजिबल रीजन, उसकी अगर रेडिएशन को इसके ऊपर अगर हम डालें और ये जो हमारा फंक्शनल वो ग्रुप है जिसके कारण कि हमें एक यहाँ पे एब्जॉर्बेंस अगर देखने को प्राप्त होता है अपने कंपाउंड के अंदर, तो वो हमारा फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे क्रोमोफोर कहलाता है। तो आसान तरीके से कहें कि हमारे वो फंक्शनल ग्रुप जिनके ऊपर अगर हम जो है यूवी विजिबल रीजन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अगर उसके ऊपर डालते हैं और वहाँ पे अगर हमें एब्जॉर्प्शन देखने को प्राप्त होता है तो उनको हम लोग क्रोमोफोर्स कहते हैं। तो आई होप सो आप लोगों को ये टॉपिक, ये जो हमारा क्रोमोफोर है ये क्लियर हो गया होगा। इसके एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। कुछ जो हमारे इंपॉर्टेंट क्रोमोफोर्स हैं उसमें हमारा आता है एक तरह से जो एथिलेनिक आता है, जो हमारा होता है स्टेलेनिक आता है, वो कार्बोनिल आता है, एसिड्स आते हैं, ईस्टर्स हैं और जो हमारे नाइट्रिल वो ग्रुप हैं ये हमारे एक ऐसे फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो कि एक तरह से जिनके ऊपर अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को डालते हैं यूवी विजिबल रीजन की तो वहाँ पे हमें एक एब्जॉर्प्शन देखने को प्राप्त होता है। ये हमारे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसको एब्जॉर्ब करती हैं और इसीलिए हम इनको क्रोमोफोर्स कहते हैं। तो अगर हम एक तरह से बात करते हैं कि जो हमारे क्रोमोफोर्स होते हैं ये कितने टाइप के होते हैं, तो जो हमारे क्रोमोफोर्स हैं ये बेसिकली हमें दो प्रकार के देखने को प्राप्त होते हैं। इसमें जो हमारा है फर्स्ट टाइप उसमें क्या है, द क्रोमोफोर्स इन विच द ग्रुप इज हैविंग पाई
इलेक्ट्रॉन, मीन्स ऐसा क्रोमोफोर जिसके अंदर हमें जो हमारा है फंक्शनल ग्रुप उसमें एक पाई इलेक्ट्रॉन देखने को अगर प्राप्त होता है तो उसको हम लोग एक टाइप का क्रोमोफोर कहते हैं। और जो है इस कंडीशन में दे अंडरगो द हम कह सकते हैं पाई स्टार ट्रांजिशन हमें उनके अंदर देखने को प्राप्त होता है, क्योंकि इनके अंदर एक तरह से होता है पाई इलेक्ट्रॉन ही होता है और इनके अंदर इसके कारण हमें पाई स्टार ट्रांजिशन ही देखने को प्राप्त होता है। अगर हम इसके एग्जाम्पल्स के बारे में बात करते हैं तो जो हमारे होते हैं एक तरह से एथिलीन्स होते हैं, हमारे एस्टिलीन्स होते हैं, इनके अंदर हमें इस प्रकार का एक तरह से क्रोमोफोर इसके एग्जाम्पल हैं। इनके अंदर केवल हमें पाई इलेक्ट्रॉन देखने को मिलता है, जिसके कारण कि ये पाई स्टार ट्रांजिशन ही इनके अंदर हमें देखने को प्राप्त होता है। बट जो हमारा दूसरा टाइप है इसके अंदर हमें देखने को प्राप्त होता है पाई एंड एन इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर हमें देखने को प्राप्त होते हैं। मीन्स ये हमारे एक तरह से ऐसे क्रोमोफोर्स होते हैं जिनके अंदर हमें पाई इलेक्ट्रॉन भी देखने को प्राप्त होता है और इसके अंदर हमें एन इलेक्ट्रॉन या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी हमें इसके अंदर देखने को प्राप्त होते हैं। तो इस कंडीशन में ये दो प्रकार के ट्रांजिशन यहाँ पे शो करते हैं। पहला है हमारा दैट इज द ये है पाई स्टार ट्रांजिशन भी हमें इसके अंदर देखने को प्राप्त होता है और यहाँ पे हमें एन पाई स्टार ट्रांजिशन भी देखने को प्राप्त होता है। तो अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा था एक तरह से वो पहला टाइप था, उसमें केवल यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन था जिसके कारण कि यहाँ पे हमें पाई स्टार ट्रांजिशन ही देखने को मिल रहा था। बट जो दूसरे टाइप का हमारा क्रोमोफोर है इसमें हमारा होता है एक तरह से पाई और एन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होते हैं, जिसके कारण इसके अंदर हमें पाई स्टार और एन पाई स्टार का ट्रांजिशन हमें यहाँ पे देखने को प्राप्त होता है। तो अगर इसके एग्जाम्पल्स के बारे में हम लोग बात करते हैं तो जो हमारे होते हैं वो कार्बोनिल्स होते हैं, जो हमारे नाइट्रिल्स होते हैं, जो हमारे होते हैं ओजो कंपाउंड होते हैं और जो हमारे नाइट्रो कंपाउंड होते हैं, इनके अंदर हमें इस प्रकार का ट्रांजिशन देखने को प्राप्त होता है या ये हमारे दूसरे टाइप के क्रोमोफोर्स के एग्जाम्पल्स हैं। तो अगर हम अपने एक तरह से क्रोमोफोर्स के बारे में बात करते हैं तो एक तरह से ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर हमें एक तरह से इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को प्राप्त होता है वो सिंगल बॉन्ड सी, या अगर हमें CH का यहाँ पे एक तरह से जो हमारा एटम है उसका स्ट्रक्चर देखने को प्राप्त होता है, तो इस कंडीशन में इनका जो होता है एब्जॉर्बेंस वो हमें अप्रोक्सीमेटली 150 ये हम कह सकते हैं वो मिली माइक्रोन या हम कह सकते हैं 150 नैनोमीटर पे इनका एब्जॉर्प्शन हमें देखने को प्राप्त होता है। और ये जो हमारा वो रीजन होता है इसको हम लोग एक तरह से कहते हैं वैक्यूम यूवी रीजन कहते हैं और इनके अंदर हमें वो सिग्मा स्टार ट्रांजिशन देखने को प्राप्त होता है। उसके बाद हमारे एक तरह से ऐसे कंपाउंड वो जिनके अंदर हमें ऑक्सीजन, सल्फर या वो नाइट्रोजन एटम्स देखने को प्राप्त होते हैं, जिनके ऊपर जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, तो उस कंडीशन में उनके अंदर जो एब्जॉर्बेंस है वो हमें अप्रोक्सीमेटली 190 मिली माइक्रोन या हम कह सकते हैं 190 नैनोमीटर पे वहां पे हमें एब्जॉर्प्शन देखने को प्राप्त होता है। और इनके अंदर जो ट्रांजिशन होता है वो हमारा होता है एन सिग्मा स्टार ट्रांजिशन हमें देखने को प्राप्त होता है। अगर हमारे जो होते हैं मॉलिक्यूल्स कंपाउंड उनके अंदर ये फंक्शनल ग्रुप ऑक्सीजन, सल्फर और नाइट्रोजन के हमारे एक तरह से जो हमारे एटम्स हैं वो अगर उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनके अंदर फंक्शनल ग्रुप के रूप में अटैच होते हैं, तो वहां पे हमें एक तरह से एन सिग्मा ट्रांजिशन देखने को प्राप्त होता है, एन सिग्मा स्टार ट्रांजिशन देखने को प्राप्त होता है। तो अगर हम जो हमारे होते हैं क्रोमोफोर्स उनके जो एक तरह से आइडेंटिफिकेशन है उसके लिए हम रूल्स के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे कोई भी सेट ऑफ रूल्स ऐसे नहीं है जिससे हम अपने क्रोमोफोर्स को आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएं। बट कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं वो जिनके ऊपर जो हमारे होते हैं क्रोमोफोर्स उनकी जो एक तरह से एब्जॉर्प्शन की इंटेंसिटी है वो वहाँ पे डिपेंड करती है। उनके अंदर जो एक तरह से होता है पोजीशंस होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन के और उनकी जो एब्जॉर्प्शन की इंटेंसिटी है वो कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो अगर हम इन फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं तो इसमें जो हमारा है वो सबसे एक तरह से पहले है उसके बारे में बात करें तो अगर जो हमारा स्पेक्ट्रम है उसमें जो हमारा आता है बैंड वो अगर हमारा आता है वो 300 मिली माइक्रोन या 300 नैनोमीटर के आसपास में हमें अगर देखने को प्राप्त होता है तो हम ये इस चीज़ को यहाँ पे कह
सकते हैं कि उसके अंदर 2 या 3 वो कॉन्जुगेटेड यूनिट वहाँ पे अटैच है। मीन्स अगर जो हमारा कंपाउंड है उसके अंदर 2 या 3 कॉन्जुगेटेड यूनिट अगर अटैच होंगी तो जो हमारा स्पेक्ट्रम होगा उसका जो हमारा एक तरह से होगा मतलब बैंड होगा वो हमें वो 300 नैनोमीटर या हम कह सकते हैं 300 जो हमारा मिली माइक्रोन है उसके पास में हमें स्पेक्ट्रम देखने को प्राप्त होगा। उसके बाद जो हमारा है अगला फैक्टर दैट इज द जो हमारा होता है एब्जॉर्प्शन का होता है बैंड होता है। अगर वो हमारा 270 से 350 मिली माइक्रोन या 270 से 350 नैनोमीटर के बीच में अगर देखने को प्राप्त हो रहा है तो उस कंडीशन में, और अगर उसके अंदर जो एब्जॉर्प्शन की इंटेंसिटी है वो वेरी स्लो है, मीन जो हमारा होता है एप्सिलॉन हम कह सकते हैं मैक्स होता है, अगर वो अप्रॉक्सीमेटली वो 10 से 100 के बीच में है तो उस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि उनके बीच में जो ट्रांजिशन हो रहा है उसके एक तरह से जो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में जो ट्रांजिशन हो रहा है वो हमारा होगा n पाई स्टार ट्रांजिशन होगा। और हम कह सकते हैं कि इस कंडीशन में जो हमारा कंपाउंड है उसके अंदर कोई ना कोई कार्बोनिल ग्रुप हमें देखने को प्राप्त होगा। इसके कारण ही इसका जो होता है एक तरह से हम कह सकते हैं एब्जॉर्प्शन का हमें बैंड जो प्राप्त हो रहा है वो हमारा 270 से 350 वो मिली माइक्रोन के पास में प्राप्त होता है। बट उसकी जो इंटेंसिटी होती है जो हमारा एब्जॉर्प्शन की इंटेंसिटी है एप्सिलॉन मैक्स वो हमें अप्रॉक्सीमेटली 10 से 100 के बीच में ही होती है। तो इस कंडीशन में अगर हमें ऐसा हम कह सकते हैं बैंड प्राप्त हो रहा है तो हम जो है ये कहेंगे कि जो भी हमारा कंपाउंड है उसके अंदर कोई ना कोई कार्बोनिल ग्रुप वहाँ पे अटैच है। और उसके बाद में अगर हम कह सकते हैं कि जो हमारा होता है वो सिंपल वो कॉन्जुगेटेड जो हमारे क्रोमोफोर्स होते हैं लाइक जो हमारे वो डाइन्स हैं जो हमारे होते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स होते हैं, अगर हम उनके बारे में बात करते हैं तो उनके अंदर जो हमारा होता है एप्सिलॉन मैक्स उसकी जो वैल्यू है वो अप्रॉक्सीमेटली 10,000 से 20,000 के आसपास हमें देखने को प्राप्त होती है। तो अगर जो हमारा है एप्सिलॉन हम कह सकते हैं वो मैक्स है या जो हमारा एब्जॉर्प्शन की इंटेंसिटी है वो अगर हम ये देखते हैं कि 10,000 से 20,000 के बीच में है तो हम इस चीज़ को आसानी से कह सकते हैं कि जो हमारा कंपाउंड है उसमें कोई ना कोई होगा वो डाइन्स होगा या अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स उसके अंदर हमें देखने को प्राप्त होगा। और उसके बाद जो हमारा अगला है दैट इज द जो एब्जॉर्प्शन विद द एप्सिलॉन मैक्स वैल्यू बिटवीन द 1000 टू 10,000 रिवील्स द प्रेजेंस ऑफ द एरोमेटिक सिस्टम। अगर जो हमारा है एक तरह से एब्जॉर्बेंस में जो हमारा एप्सिलॉन मैक्स है उसकी अगर वैल्यू 1000 से 10,000 के बीच में अगर हमें प्राप्त होती है तो उससे हम आसानी से ये कह सकते हैं कि जो हमारा कंपाउंड है उसमें कोई ना कोई एरोमेटिक सिस्टम वहाँ पे है या एरोमेटिक न्यूक्लियस उसके अंदर हमें देखने को प्राप्त होता है। तो इस कंडीशन में हम इस चीज़ को एक तरह से कह सकते हैं कि जो हमारा होता है एरोमेटिक वो न्यूक्लियाई होता है, ऐसे ग्रुप के साथ में हम उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं जिससे कि हमारा जो क्रोमोफोर है वो एक्सटेंड हो जाए वो इंक्रीज हो जाए। तो उस कंडीशन में जो एब्जॉर्प्शन अकर एट द स्टिल हायर वैल्यू ऑफ द एक्सटेंशन कोफिशिएंट मींस उस कंडीशन में हमें ये देखने को प्राप्त होगा कि जो हमारा है एक्सटेंशन कोफिशिएंट है जिसको हम लोग एप्सिलॉन मैक्स से इंडिकेट करते हैं या इसको हम लोग एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी भी कहते हैं वो हमारा और एक्सटेंड हो जाता है अगर जो हमारे एरोमेटिक ग्रुप है उसको हम लोग किसी और ग्रुप के साथ में अगर वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो उस कंडीशन में जो हमारा एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू है वो हमें और ज़्यादा देखने को प्राप्त होती है। तो अगर जो हमारा है एक तरह से एप्सिलॉन जो हमारा मैक्स है अगर उसकी वैल्यू 1000 से 10,000 के बीच में है तो हम ये कहेंगे कि जो हमारा कंपाउंड है जो हमारा मॉलिक्यूल है उसके अंदर कोई ना कोई एरोमेटिक सिस्टम है। और अगर जो हमारा है एरोमेटिक सिस्टम वो अगर और किसी ग्रुप के साथ में सब्स्टिट्यूट होता है उसको हम उसके साथ में चेंज करते हैं तो उस कंडीशन में जो हमारे होते हैं क्रोमोफोर्स उसका हमें एक्सटेंड देखने को प्राप्त होता है। और उस कंडीशन में जो हमारा होता है जो हमारा एक्सटेंशन कोफिशिएंट है एप्सिलॉन मैक्स है उसकी जो एक तरह से वैल्यू है वो और हायर हमें देखने को प्राप्त होती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं वो सम सिंपल अनकॉन्जुगेटेड क्रोमोफोर्स के बारे में। तो हमारे कुछ जो एक तरह से हम कह सकते हैं फंक्शनल ग्रुप हैं उनमें किस प्रकार का ट्रांजिशन होता है, उसका जो हमारा होता है एब्जॉर्प्शन मैक्स वो कितना होता है, एप्सिलॉन
मैक्स उसका कितना होता है और उसके लिए हम कौन सा सॉल्वेंट यूज करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं कार्बन कार्बन जो हमारा डबल बॉन्ड होता है उसके अंदर हमें जो ट्रांजिशन देखने को प्राप्त होता है वो हमारा पाई पाई स्टार ट्रांजिशन होता है। और इस प्लेस पे जो हमारा एब्जॉर्प्शन मैक्स होता है जिसको हम लोग जो है वो मिली माइक्रोन से या हम कह सकते हैं वो नैनोमीटर से इंडिकेट करते हैं। जो हमारा 1 मिली माइक्रोन होता है वो हमारे 1 नैनोमीटर के इक्वल होता है। अगर हम उससे इंडिकेट करते हैं तो उसका जो हमारा आता है एब्जॉर्प्शन मैक्स वो 175 के आसपास आता है और इसका जो एप्सिलॉन मैक्स है वो हमारा 15,000 के आसपास होता है। अगर हम जो वहाँ पे सॉल्वेंट है वो यूज कर रहे हैं जो हमारा होता है हेक्सेन की अगर वेपर्स को हम लोग यूज करते हैं तो जो हमारा कार्बन कार्बन का वो डबल बॉन्ड है उसके अंदर ये हमें रीडिंग्स देखने को प्राप्त होती हैं। उसके बाद अगर हम कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के बारे में बात करते हैं तो इसमें अगेन हमारा जो ट्रांजिशन होता है वो हमारा होता है पाई पाई स्टार ट्रांजिशन होता है। और इस प्लेस पे भी जो हमारा एब्जॉर्प्शन मैक्स होता है वो 175 होता है, बट यहाँ पे जो हमारा एप्सिलॉन मैक्स है वो यहाँ पे हो जाता है वो 10,000 हो जाता है और इसमें भी हम लोग हेक्सेन वेपर्स को ही यूज करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जो हमारा होता है कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड होता है, अगर उसके बारे में बात करते हैं तो इस कंडीशन में हमें 3 प्रकार के ट्रांजिशन यहाँ पे देखने को प्राप्त होते हैं। जो हमारा इसमें है सबसे पहला वो है हमारा पाई पाई स्टार ट्रांजिशन देखने को प्राप्त होता है जिसका हमारा एब्जॉर्प्शन मैक्स जो है वो 180 के आसपास होता है और एप्सिलॉन मैक्स 10,000 के आसपास होता है। और इन तीनों में हम लोग हेक्सेन को एज ए सॉल्वेंट यूज करते हैं। इसके बाद इसमें जो हमारा दूसरा ट्रांजिशन है वो हमारा होता है एन, वो सिग्मा स्टार का ट्रांजिशन होता है जिसमें हमें एब्जॉर्प्शन मैक्स हमारा 160 के आसपास देखने को मिलता है और इसमें जो हमारा एप्सिलॉन मैक्स है वो अप्रोक्सीमेटली 18,000 के आसपास यहाँ पे होता है। और जो हमारा इसमें है तीसरा ट्रांजिशन वो है हमारा एन पाई स्टार ट्रांजिशन और ये हमारा जो है इस प्लेस पे जो हमारा एब्जॉर्प्शन मैक्स है वो 285 पे हमें देखने को प्राप्त होता है, बट यहाँ पे जो हमारा एप्सिलॉन मैक्स होता है उसकी वैल्यू काफ़ी कम हो जाती है, ये खाली 15 रह जाती है। और इन तीनों में हम लोग हेक्सेन एज ए सॉल्वेंट को यूज करते हैं। उसके बाद जो हमारा है एक तरह से अगला वो क्रोमोफोर है या जो हमारा अगला है फंक्शनल ग्रुप, अगर उसके बारे में बात करें तो ये हमारा है वो सी डबल बॉन्ड ओ और जो है OH का अगर हमारा यहाँ पे क्रोमोफोर है तो उसके अंदर हमें एन पाई स्टार ट्रांजिशन देखने को मिलता है। इसमें जो हमारा एब्जॉर्प्शन मैक्स होता है वो 205 के बीच में होता है और यहाँ पे जो हमारा एप्सिलॉन एक तरह से हम कह सकते हैं एप्सिलॉन मैक्स है, इसको हम लोग इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन भी कहते हैं, ये हमारा 60 के आसपास होता है। और इसके लिए हम लोग जो सॉल्वेंट यूज करते हैं वो हमारा मेथनॉल होता है। और अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा होता है एक तरह से वो नाइट्रोजन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है जो ऐसा क्रोमोफोर है तो उस कंडीशन में भी हमें एन पाई स्टार ट्रांजिशन देखने को प्राप्त होता है। और इस प्लेस पे जो हमारा एब्जॉर्प्शन मैक्स होता है वो हमारा 338 मिली माइक्रोन या 338 नैनोमीटर के आसपास होता है, बट यहाँ पे जो हमारा एप्सिलॉन मैक्स है वो खाली 5 होता है और इसमें भी हम इथेनॉल को यूज करते हैं एज ए सॉल्वेंट। और उसके बाद में जो हमारा अंतिम है वो दैट इज द जो अगर हमारा जो एक तरह से क्रोमोफोर है वो जो है NO2 है तो उस कंडीशन में हमें 2 प्रकार के ट्रांजिशन देखने को मिलते हैं। पहला है हमारा एन पाई स्टार ट्रांजिशन, इसमें जो हमारा होता है एब्जॉर्प्शन मैक्स वो अप्रॉक्सीमेटली 274 के आसपास होता है और इस प्लेस पे जो हमारा है एप्सिलॉन मैक्स वो 15 होता है। और यहाँ पे हम जो हमारा सॉल्वेंट है वो यूज करते हैं मेथनॉल को। और इसके अंदर जो दूसरा हम कह सकते हैं ट्रांजिशन होता है वो हमारा पाई पाई स्टार का ट्रांजिशन होता है। इस प्लेस पे भी जो हमारा एब्जॉर्प्शन मैक्स है वो हमें 200 पे देखने को मिलता है, बट यहाँ पे जो हमारा एप्सिलॉन मैक्स है वो अप्रॉक्सीमेटली 5000 होता है। और इस कंडीशन में भी हम मेथनॉल को ही एज ए सॉल्वेंट की तरह यहाँ पे यूज करते हैं। तो ये हमारा वो क्रोमोफोर के बारे में जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। जो हमारा अगला वीडियो है उसमें हम लोग स्पेक्ट्रल शिफ्ट के बारे में एक तरह से बात करेंगे, ऑक्सोक्रोम्स के बारे में बात करेंगे। तो जो हमारा वो क्रोमोफोर्स है वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।